हे दोस्तों, फिर मैं आ गया रवि आपको थोड़ा स्टडी के बारे में बताने, कॉमन टॉपिक को लेके। तो जैसे हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे, नॉइज क्या है, नॉइज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके ऊपर डिस्कस किए थे। तो 3 वाइटल पॉइंट है जहाँ नॉइज है। तो 3 काम हम कर सकते हैं। या तो नॉइज जहाँ हो रहा है वहाँ जाना नहीं है, जहाँ नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है ग्रोथ के लिए उसको करना नहीं है, या तो तीसरा पॉइंट ये है कि नॉइज भी रहेगा और हमको नॉइज को चलते हुए इंप्रूवमेंट भी करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ने के लिए उसको लेके चलना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तो हम कर नहीं सकते, अपना ग्रोथ को देखेंगे। सेकेंड पॉइंट भी नहीं बंद कर सकते, ग्रोथ को देखना है, सोसाइटी का ग्रोथ को देखना है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि नॉइज लेवल जो है उस नॉइज लेवल को हम कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज वो टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सा कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम कंट्रोल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग वहाँ जाने से पहले देखते हैं हम लोग का जो रेंज है कितना कितना है, कितना डेसिबल का रेंज रहना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ, कॉमर्शियल एरिया में अलाउ किया गया है डे टाइम पे आपका है 65 डेसिबल और नाइट टाइम में आपका है 55 डेसिबल। ये 65 डेसिबल टू 55 डेसिबल आपका कॉमर्शियल एरिया के लिए 2000 एक्ट में नॉइज का बोला गया है, ये लेवल रहना चाहिए। दूसरा देखिए, रेसिडेंशियल एरिया जहाँ आदमी लोग रह रहा है वहाँ क्या करेंगे, उसका 55 डेसिबल टू 45 डेसिबल दिया हुआ है। ये डे टाइम का है और ये नाइट का है, ये डे और ये नाइट के लिए। तीसरा कहाँ है, इंडस्ट्रियलाइज। तो इंडस्ट्रियल एरिया में कितना है, डे टाइम में 75 डेसिबल, नाइट के लिए 70 डेसिबल। तो ठीक है दोस्तों, ये तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे दिया हम लोग का कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया में कितना डेसिबल डे और नाइट में रहना चाहिए। तो चलिए अभी चलते हैं हम कंट्रोल मैकेनिज्म के ऊपर। कंट्रोल मैकेनिज्म, हमको कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे है। तो कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो हर जगह पे मतलब एप्लीकेबल है आपको ग्रोथ करने के लिए। तो पहला जो कंट्रोल मैकेनिज्म का पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है, ये लिखा पहला पॉइंट, इलिमिनेशन। कंट्रोल मैकेनिज्म में पहला पॉइंट आता है इलिमिनेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कहीं एक प्रोसेस चल रहा है जहाँ साउंड इंटेंसिटी लेवल बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए। अगर वो आपका प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है तो ठीक है, उसको हम निकाल सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये पहला कंट्रोल मैकेनिज्म है। कहीं पे साउंड लेवल ज़्यादा है, उसको निकाल देने से, अगर मुझे उसको हटा देने से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो उसको मैं हटा सकता हूँ। सेकेंड पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप उसको हटा नहीं सकते, वो मशीनरी को हटा नहीं सकते। हटाएंगे तो आपका प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगा। तो क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, उसके जगह पे अलग मशीनरी लाइए जो मशीनरी आपको लो इंटेंसिटी का साउंड लेवल दे, लो इंटेंसिटी साउंड प्रेशर लेवल देगा। वैसा मशीनरी आप इंडेंट करके लगाइए। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जहाँ नॉइज लेवल ज़्यादा है मैं उसको हटा दिया, कम लेवल का दिया, वो काम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ये क्या एलिमिनेशन, ये क्या सब्स्टिट्यूशन। तीसरा पॉइंट आपका आ गया इंजीनियरिंग कंट्रोल। ये आ गया क्या है, इंजीनियरिंग कंट्रोल। ओके, तो दोस्तों इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है, ठीक है, एक प्रोसेस चल रहा है, वहाँ जो मेरा पहला मशीनरी लगा है उसमें ज़्यादा डेसिबल का साउंड आ रहा है,
मैं उसको खरीदने जा रहा हूँ, बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ इंजीनियरिंग कंट्रोल्स है जिसको मैं लगा के वो साउंड को मिनिमाइज कर सकता हूँ। क्योंकि मैं नया मशीन खरीदूंगा तो मुझे कॉस्ट ज़्यादा आएगा, तो मैं क्या करूँगा, कुछ इंसुलेशन लगाऊंगा, कुछ ब्लैंकेटिंग टाइप का लगाऊंगा, जिसके चलते उस जगह से साउंड बैरियर कर दूंगा, एक टाइप का बैरियर क्रिएट कर दूंगा, जिसके चलते सामने वाले को साउंड ज़्यादा डेसिबल का ना सुनाई दे और उसको कोई हाजर ना हो। तो ये कर सकते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग कंट्रोल कर सकते हैं। 3 पॉइंट चला गया, आइदर एलिमिनेशन कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या कंट्रोल है, और क्या कंट्रोल कर सकते हैं भाई, है चौथा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या होता है, कहीं कहीं आदमी काम है लेकिन हाई नॉइज का साउंड आ रहा है, वहाँ आदमी का जाने का जरूरत नहीं है, यहाँ आदमी लोगों को हमको वहाँ जाने के लिए नहीं बोलना है, यहाँ आदमी बाई चांस भी नहीं जाना है, तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ कोई डिस्प्ले शो कर देंगे कि हाई नॉइज एरिया है, आप आइए मत, यहाँ पे आपको हियरिंग लॉस हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस टाइप का हम लोग उनको डिस्प्ले में दिखा के बोल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे कहीं पे हाई नॉइज लेवल का इंटेंसिटी का आपका साउंड है, लेकिन वहाँ काम भी करना जरूरी है, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या कर सकते हैं, उस आदमी को 2 घंटे में 1 घंटे में बार बार वहाँ भेज सकते हैं, या तो आदमी को रोटेट करते हैं वहाँ भेज सकते हैं, वहाँ जगह पे काम करने के लिए, क्योंकि जो एक्सपोजर टाइम होगा वो एक्सपोजर टाइम घट जाएगा और आदमी को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉइज का उतना मतलब असर नहीं आएगा, ये कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट चला गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। आप डिस्प्ले में शो कर दीजिए, आएगा नहीं, या तो आना है तो आदमी को रोटेट कर दीजिए, सेम आदमी को 1 घंटा 2 घंटा इंटरवल में भेजिए, ये कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। लास्ट पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये क्या है, हम लोग को तो काम करवाना है और आदमी लोग को काम करना है, हम लोग को भी जाना है वहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, पीपीज पहन सकते हैं। तो ईयर के लिए क्या पीपीज यूज करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है हम लोग के लिए, ईयर प्लग यूज करेंगे। हम लोग ईयर प्लग लगा देंगे, जहाँ हाई इंटेंसिटी का साउंड है घट जाएगा और हम लोग को उतना हाजर नहीं होगा। तो ये सब पॉइंट है यार, जिसके थ्रू हम कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग नॉइज एरिया में काम कर सकते हैं और सोसाइटी को भी आगे लेके जा सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिशन करेंगे, समेशन करेंगे। क्या समेशन करेंगे, नॉइज का समेशन करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।